अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। इमरान खान अटक जेल में शबो रोज़ कैसे बसर कर रहे हैं, अदालती रिपोर्ट के अंदर तहलका खेज़ और हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। एडिशनल सेशन जज हैं शफकतुल्ला, उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के साथ अटक जेल में बदसलूकी की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अटक जेल में कमरे के ऐन बाहर CCTV कैमरे नस्ब हैं। टॉयलेट की एल शेप की दीवार महज 2.5 से 3 फुट ऊंची है। 5 से 6 फुट की बुलंदी पर लगे क्लोज सर्किट कैमरे की वजह से इमरान खान को टॉयलेट के इस्तेमाल और दौरान गुस्ल भी कोई प्राइवेसी मुयसर नहीं है। इमरान खान की शिकायत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं। अटक जेल में इमरान खान को इस हालत में रखना पाकिस्तान प्रिजन रूल 257 और 771 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वकला और अहलिया की PTI चेयरमैन इमरान खान तक रसाई भी मुश्किलात का शिकार है। ताहम जेल हुकाम की जानब से इमरान खान को दरपेश शिकायत के अजाले की यकीन दहाई कराई गई है। ये जज साहब शफकतुल्ला साहब ने 15 अगस्त को अटक जेल विज़िट किया था और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट आज जारी हुई है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि अब इमरान खान साहब की सूरत हाल अटक जेल के अंदर बेहतरी आना शुरू हो गई है। उनका जो वॉशरूम है उसको दूसरे कमरे के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, कमरा नंबर 2 के अंदर। अब वो उसी सेम कमरे में नहीं रहते जहाँ पे उनका वॉशरूम है। हाँ, वहाँ पे जो वॉश बेसन लगा दिया गया है, नहाने की सहूलत बेहतर कर दी गई है, दीवार थोड़ी बड़ी कर दी गई है, तो अब हालात उनके काफ़ी बेहतर हैं। और जो जेल मैनुअल से हट के उनको खाना भी दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उनको 5 बजे उठा दिया जाता है, बाकी कैदियों की तरह आप उठें और उठ के नाश्ता करें। वो नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और वो जब उनका दिल चाहता है 11 साढ़े 11 बजे तक भी उनको नाश्ता मुयस्सर होता है और उनको फ्रूट भी दिया जा रहा है इसके अंदर। ये नहीं है कि उनको सिर्फ जो है ना खाना ही दिया जा रहा है। और बाकी उनका जो मेन्यू है उसके अंदर भी तब्दीली की गई है। पहले तो ज़ाहिर है 6 दिन उनको चिकन मिलता था, 4 दिन दोपहर में, 2 दिन रात को, फिर तोरियाँ मिलती थी, आलू शोरबा मिलता था, बाकी सब्ज़ियाँ मिलती थी, दाल मिलती थी, लोबिया मिलता था। और नाश्ते के अंदर भी 2 दिन सब्ज़ी मिलती थी, आलू की भुजिया, 2 दिन ब्लैक चने, 2 दिन वाइट चने और 1 दिन हलवा मिलता था और रोटी और चाय मिलती थी। अब उसके अंदर कदरे बेहतरी की गई है क्योंकि खान साहब बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाते नहीं हैं, तो उस वजह से अब उन्होंने जो है ना उनके लिए खाने का जो मेन्यू है कदरे बेहतर किया है, इम्प्रूव किया है। फ्रूट भी उसके अंदर ऐड किया गया है और उनको दूध भी दिया जा रहा है। दूध बड़े शौक़ से पीते हैं। बहरहाल अलबत्ता वो जो कॉफ़ी मांगते हैं ना, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी की अभी सहूलत उनको मैसर नहीं की गई है। अब औकात भी उनके उस तरह से नहीं है क्योंकि जेल में बाकी कैदी हैं, उनको औकात होते हैं। अगर उन्होंने उसी वक्त ही खाना मिलता है, अदरवाइज़ उनको खाना नहीं मिलता। तो खान साहब को इतना भी रिलैक्स किया गया है, जब उनका मन चाहता है, जब उनका दिल चाहता है तो उनको जो है खाना मुयस्सर कर दिया जाता है। ये जो शफकतुल्ला साहब की रिपोर्ट है, ये चूँकि 15 अगस्त की है, उसके बाद से सूरत हाल अब बेहतर हो चुकी है। अब हालात वहाँ पे इस तरह से नहीं है। उनको B क्लास की सारी सहूलियात मिल चुकी हैं। वो जो मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 कमरे हैं, उनका सामने एक अहाता है जिसके अंदर वो वॉक करते हैं, जिसके अंदर वो चहलकदमी करते हैं, फजर की नमाज़ भी पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है ना, क्योंकि उनको फजर के बाद जो है ना उनको उनके लॉकअप को खोल दिया जाता है और मगरिब तक वो फिर फ्री रहते हैं। बाहर अगर चहलकदमी करना चाहें, वॉक करना चाहें तो उनको आज़ादी होती है। तो वो अब वहाँ पे हालात बेहतर हो गए हैं। PTI के लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अब खान साहब को अटक जेल में हालात बेहतर हो गए हैं। मगर एक मसला है, खान साहब ने जिस दिन से गए हैं, आज 16 दिन हो गए हैं, 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे और आज 21 अगस्त हो गई है, उन्होंने शेव नहीं की। उनकी शेव बड़ी हुई है। उनको शेविंग किट मुहैया की गई, 2 दफ़ा मुहैया की गई, मगर खान साहब ने उसको यूज़ नहीं किया। उनकी शेव बड़ी हुई है, वाइट बाल हैं उनके, दाढ़ी के वाइट बाल हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज आपने तस्वीर देखी है उमर सरफराज चीमा साहब की, जो साबिक गवर्नर थे, उनकी तस्वीर। उनकी भी शेव बड़ी है, उनके बाल तो पहले ही सफ़ेद हैं, तो ज़ाहिर है दाढ़ी भी सफ़ेद होनी है। तो लोग अब उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। उनकी पुरानी, जब वो गवर्नर थे या वो PTI के मिनिस्टर भी थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, मुशीर थे परवेज़ लाई साहब की कैबिनेट के अंदर, उस वक़्त की वो ज़ाहिर शेव वाली और दाढ़ी वाली, देखते हैं क्या हाल हो गया भाई। अगर वो कोई शख्स अगर अपनी उससे शेव नहीं कर रहा मर्ज़ी से, तो इसमें किसी और का तो कोई कसूर नहीं है, जेल हुकाम का तो कोई कसूर नहीं है। खान साहब भी शेव नहीं कर रहे, उनकी भी दाढ़ी बढ़ी हुई है, अच्छी खासी दाढ़ी बढ़ चुकी है उनकी ना। अगर उनकी कोई तस्वीर आ गई तो पाकिस्तानी फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और बाकी जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं उनके ऊपर पता नहीं कैसे बवाला करेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। अब अली मोहम्मद खान साहब हैं, उन्होंने पूरी ग्रेस के साथ जेल काटी है। वो जेल के अंदर बिल्कुल अच्छे वाइट सूट उनको पहनने का शौक़ है,
कभी वो वाइट वेस्ट कोट पहनते हैं, कभी उसके साथ कभी ब्लैक वेस्ट कोट पहनते हैं। वो जब भी हमने देखा है उनका, जब भी कोई क्लिप आया, वो बिल्कुल अच्छे पूरी ग्रेस के साथ उन्होंने जेल काटी है। उन्होंने मजलूमियत का कार्ड नहीं खेला कि उनकी शेप बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, हालात कपड़े फटे हुए हैं, जो है ना उनके बटन खुले हुए हैं, तो बड़ी हुई उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान साहब ने ग्रेस के साथ वो की है। मगर आज मैं देख रहा था जिस तरह फेसबुक के ऊपर वावेला हो रहा है, ये लोग हमदर्दी कर रहे हैं। हमदर्दी, सियासत में हमदर्दी नहीं होती। सियासत एक बड़ी बेरहम चीज़ है, सियासत के अंदर हमदर्दी नहीं होती। इनके ऊपर मुकदमात सच्चे हैं या मुकदमात झूठे हैं, ये मैं नहीं जानता, या मैं फ़ैसला करने वाला नहीं हूँ। ये अदालत जाने, अदालत फ़ैसला करने वाली है। अदालत, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो अदालत उनको रिहा कर देगी। तो वो कह रहे हैं, मैं एक और चीज़ पे मुझे इतराज़ तो नहीं है, मगर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं, देखें उमर सरफराज चीमा साहब, यास्मीन राशिद साहबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, शहरियार अफरीदी साहब कितनी ग्रेस के साथ जेल काट रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ रहे, और वो जो है ना उनको, वो इमरान खान साहब से वफ़ादारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको ये ऑप्शन ही उनको नहीं दी गई। मैंने एक हुकूमत के, साबका हुकूमत के एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार से पूछा कि आप इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इजाज़त दें, ये भी चले जाएँ। उन्होंने कहा नहीं, ये वो लोग हैं जो, एजाज़ चौधरी साहब भी उसके अंदर शामिल हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को लेके कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर गए, जिन्होंने तकरीरें की, शहरियार अफरीदी साहब ने, और लोग उसके बाद जो है GHQ गए। तो ये चूँकि इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं, इन्होंने उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है जो इमरान खान साहब ने बनाया था। तो इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना आज़ादी हासिल करने का इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर इन्होंने जुर्म नहीं किया कोई, तो अदालत इनको बरी कर देगी, और अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो अदालत इनको सज़ा देगी। इनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ऑप्शन नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, जब आसन इकबाल साहब कैद के अंदर थे इमरान खान साहब की, वो सूट पहन के, टाई लगा के, और बड़े अच्छे बाबू बन के वो पीछे वैन के अंदर बैठ के आया करते थे। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब भी पूरा सुरमा शुरमा लगा के, तेल लगा के, वेस्ट कोट पहन के और आया करते थे, अदालत आया करते थे। मिफ्ता इस्माइल भी आते थे, शायद खाकान अब्बासी भी इसी तरह ही ग्रेस से आते थे। तो PTI वालों को ज़रा हो सकता है लगता होगा आपको कि मैं बहुत थोड़ा इनसेंसिटिव हो रहा हूँ, मगर ऐसी बात नहीं है। मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ, और हक़ाइक़ का ताल्लुक जो है, हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ होते हैं, उनको सुनना भी एक बड़ी बहादुरी की बात होती है। दूसरा इशू है सदर साहब का। सदर साहब ने आपको मालूम है कि वो कहते हैं मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर साइन ही नहीं किए। वो कहते हैं मैंने जो आर्मी एक्ट है उसके ऊपर साइन नहीं किए, बिल के ऊपर साइन ही नहीं किए। वो कानून कैसे बन गया? वो तो अब जाहिर है, अब अगर उन्होंने 10 दिनों के अंदर ये अपना उनका ये इख्तियार नहीं था, उनके ऊपर बाइंडिंग थी। वहाँ पे शेल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। वो उन्होंने दोनों में से एक काम करना था, या उन्होंने मंजूर करना था या वापस भेजना था। और वापस आप जब एतराज़ लगा के भेजते हैं तो आपको ज़ाहिर है रिटर्न लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके ज़ाहिर है अमला है, सेक्रेटरी है, वो एक अगर आपको वो तैयार करता है कि आपने क्या क्या आपके एतराज़ात हैं, उसके ऊपर आप साइन करते हैं। अगर आपके साइन नहीं किए थे तो आप फिर बार बार अपने अमले से क्यों पूछ रहे थे कि वो चला गया? आपने जब साइन किए हैं तो आपको पता होगा ना साइन किए हुए हैं या नहीं हुए। खैर वो एक डिबेट लंबी है, अब उसका फ़ैसला कोई भी नहीं कर सकता, अदालत ही कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ही फ़ैसला करेगी अब ये कानून हैं या नहीं है। बहरहाल ये गज़ट के अंदर पब्लिश हो चुका है, तो अब ये कानून तो बिल्कुल बन गया है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी वक़ार को चेंज करने के लिए कहा है वफाक को, और सेक्रेटरी साहब का भी मौक़िफ़ आया कि ये जो दोनों का एक्ट थे, बिल थे, ये तो सदर साहब की अभी तक रूम के अंदर हैं, वो तो हमारे पास हमें रिसीव ही नहीं हुए। जब हमें रिसीव नहीं हुए तो हमने वो वापस भेजे कैसे हैं? ज़ाहिर है सदर साहब वैसे ट्वीट कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर बना के एक ट्विटर पे लगा दें कि ये देखें मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी थी और मैंने अपने सेक्रेटरी को भेजी थी। तो वो तो अगर उनके रूम के अंदर है, ज़ाहिर इंस्ट्रक्शन तो उन्होंने रिटर्न ही लिखी होंगी ना, वर्बल तो नहीं होती। और फिर उन्होंने एक वो अगर वो जो असम्बली को भेजने के लिए अगर उन्होंने कोई पेपर तैयार किया था तो फिर उसके ऊपर उन्होंने साइन करने थे। तो ये हालात बड़े खैर गंभीर हो रहे हैं। PTI वाले कह रहे हैं कि ये चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पुराना कानून है नया कानून है, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो तो 15 तारीख को 15 अगस्त को जो है ना रजिस्टर हुआ है FIA के अंदर, और ये कानून बना है 18 को बना है 19 को बना है। तो ये ज़ाहिर है पुराने मुकदमे के तहत हुए, मगर पुराने मुकदमे में और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जुर्म की जो इंटेंसिटी है वो सेम है दोनों के अंदर। पुराने कानून के मुताबिक भी अगर इमरान खान साहब को ट्राई होंगे, ज़ाहिर है वो हो रहे हैं, उनको शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं, असद उमर साहब के बारे में भी ऐसी ही इतलात हैं, और इमरान खान साहब को भी इसके अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया और वो भी अब जो है अदालत के अंदर जाया करेंगे।
तो अब ये है कि 1 महीने के अंदर ये जज साहब ने फ़ैसला करना है। स्पेशल अदालत बन चुकी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। उस अदालत ने 1 महीने के अंदर फ़ैसला करना है, और 1 महीने के अंदर जब फ़ैसला होगा तो देखो तो अगर इनको 3 साल की कैद होती है, 14 साल की कैद होती है, कितनी कैद होती भी है या नहीं है, इसके अंदर बरी हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। ये मुकदमा इमरान खान साहब के लिए बहुत गंभीर है, इसको संजीदा लेना चाहिए, उनके वकला को संजीदा लेना चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस तरह वो पहले मुकदमात को लेते रहे और वहाँ पे पेश ही नहीं होते थे, और उनको अब इस तरह के इस रवैये को चेंज करना चाहिए। तोशा खाना के अंदर जैसे कि उन्होंने जाएँ और मुकदमे को भरपूर तरीके से लड़ें, क्योंकि इमरान खान साहब तो अब उनके कब्ज़े में, वो वकील जाए ना जाए, मुलजिम तो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि वकला भी जाएँ और इसको डिले ना करें। और ये डिले अगर हुआ तो वो इमरान खान, जिस तरह तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान साहब के अगेंस्ट गया है, इसी तरह यहाँ पे भी उनके अगेंस्ट जाने के जो है ना हो जा सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।